हे गाइस एंड व्हाट्सअप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा सही होने वाली है। सो प्लीज़ आखिरी तक देखना, क्योंकि ये स्टोरी जितनी भी अभी तक मैंने सुनाई है उन सबसे थोड़ी ज़्यादा अजीब और डिस्टर्बिंग टाइप की होने वाली है। सो एंडिंग तक देखोगे तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। एंड सो ये जो स्टोरी है वो है सोनाली की। एक्चुअली सोनाली इज़ नॉट हर रियल नेम, सो she doesn't want to actually reveal her name, so I just changed it to Sonali. And so let's just assume कि ये जिसकी स्टोरी है उसका नाम सोनाली है। ओके, by the way thank you so much for sharing your experience. So let's just start this video. So ये वो टाइम है जब सोनाली 12th क्लास में हुआ करती थी। लाइक आज से तुम ले लो कि 7-8 साल पहले की ये बात है। सो सोनाली और उसके जो घर वाले थे, उसके घर में थे सोनाली का छोटा भाई, उसके डैड एंड उसकी मॉम। सो ये जो 4 लोग थे ये उसके पूरे घर में रहते थे। सो क्या होता है कि उसके पापा का ना ट्रांसफ़र होता है। सो ट्रांसफ़र होने के बाद सोनाली की पूरी फैमिली शिफ्ट कर जाती है और वो एक क्वार्टर में रह रही होती है। और वो जो क्वार्टर होता है वो रेलवे क्वार्टर, मतलब रेलवे क्वार्टर होता है, रेलवे स्टेशन के साथ ही होता है ऊपर से। और जैसा कि तुम सबको पता है, इंडिया में अगर तुम भूतिया चीज़ों के बारे में अगर सर्च करोगे तो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है रेलवे स्टेशंस, क्योंकि वहाँ पे हादसे बहुत हुए होते हैं, वहाँ सुसाइड बहुत हुई होती है। तो मतलब एक अजम्पशन बोल दो या ऐसा है, मानना है कि रेलवे स्टेशन के आसपास की चीज़ें थोड़ी भूतिया होती है, वहाँ पे ऐसी हरकतें होती रहती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड ऑल वहाँ कॉमन होती है। और सोनाली का कहना है कि एक्चुअली उसको ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है या होती थी वो उसको मतलब उसके ना सेंस हो जाती थी, उसको ना मतलब पता चल जाता था कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि अजीब हैं। मतलब उसे नॉर्मली दिख जाती थी चीज़ें, मतलब ऐसे एकदम फेस टू फेस नहीं, बट शैडोज़ दिखती थी या फिर कहीं पे भी उसे कुछ भी अजीब होगा तो उसे सबसे पहले वो चीज़ें सेंस होती थी। और इनफैक्ट अभी भी होती है। जब सोनाली 12th में पहुँच गई थी तब तक मतलब सोनाली को आदत हो चुकी थी इन सब चीज़ों की, कि मतलब अगर उसको कुछ दिख रहा है या कुछ अजीब सा फिगर दिख गया है या कुछ भी सेंस हो रहा है तो उसके लिए नॉर्मल हो चुका है। वो इन चीज़ों को इग्नोर करती थी। लॉर्ड कृष्णा में बहुत मानती थी वो, लॉर्ड कृष्णा की बहुत बड़ी वाली भक्त थी, क्योंकि मतलब जब भी उसका, सोनाली का कहना है कि जब भी उसे ये सब फील होता था या दिखता था वो बस कृष्णा जी का जाप करती थी, उस कृष्णा जी को याद करती थी एंड बस वो इग्नोर करती थी ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है जो तुम्हें एंडिंग तक याद रखना है। सो अब जब पूरी फैमिली उस क्वार्टर में शिफ्ट हो जाती है तो जब वो फर्स्ट टाइम क्वार्टर में एंटर करते हैं ना तो सोनाली को तभी वहाँ पे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। बट शी वॉज नॉट श्योर कि भाई ये क्या है, ये ऐसी, क्योंकि कभी कभी होता है कि तुम अपने पुराने घर को छोड़ के नए घर में आते हो तो तुम्हें अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि पुराना घर छोड़ कर आना, पुरानी यादें एंड ऑल, और एकदम से एक अलग ही जगह आ जाना, एक नए घर पे आना, सबको ही अजीब लगता है, किसी को भी बड़ा मतलब अच्छा तो नहीं लगता। सो सोनाली को लगता है कि ये वो वाली फीलिंग है कि अच्छा ठीक है कि हम कहीं नई जगह आ गए, पुराने दोस्तों को छोड़ दिए, पुरानी यादें वो सब। तो सोनाली को लगता है कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं एंड जब वो वहाँ शिफ्ट होते हैं तो तभी से मतलब स्टार्टिंग से ही सोनाली को ना वहाँ पे कुछ खास अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। बट ऑन दी अदर हैंड उसके घर वाले काफ़ी खुश थे कि यार चलो एक नई जगह आ गए हैं, एक अच्छा घर मिल चुका है, एक सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सो धीरे धीरे अब सोनाली को भी आदत हो चुकी है वहाँ रहने की और काफ़ी टाइम हो चुका है उन्हें शिफ्ट हुए। सो सही चल रहा था सब कुछ एंड वन डे कुछ अजीब सा होता है। तो एक दिन क्या होता है ना कि सोनाली के जो डैड होते हैं वो एक्चुअली वो काफ़ी चिल टाइप पर्सन थे, काफ़ी अच्छे, काफ़ी पेशेंस, काफ़ी बढ़िया। बट सोनाली ये चीज़ नोटिस करती है कि उसके डैड थोड़ा गुस्सा करने लग गए हैं। उन्हें सबको लगता है कि काम के प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है, बट धीरे धीरे चीज़ें वर्स्ट होती रहती है और अब सोनाली के घर पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग जाती है। उसके मॉम डैड काफ़ी लड़ने लग जाते हैं। सोनाली और उसका छोटा भाई होते हैं और देवर इन 12th, सो मतलब वो भी ज़्यादा कुछ बीच में आके बोल नहीं सकते, वो बस देखते हैं कि क्या चल रहा है। सो देर लाइक कि बड़े लोग हैं भाई, इनके बीच में क्या ही बोले हम, है ना। धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और उस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है कि अब मतलब सोनाली की मॉम और डैड एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और बहुत अलग रहते थे, एकदम अलग रहते थे, एक घर में अलग रहते थे। सोनाली की मॉम एक अलग रूम में और सोनाली के डैड एक जो स्टोर रूम होता है ना, कि उस रूम में जो कोई नहीं जाता वहाँ जाकर सोने लग गए थे, जो कि सोनाली को बड़ा ऑड सा लगा कि मतलब क्यों,
बट फिर वही था, बच्चे थे तो कुछ समझ तो आता नहीं है। दे आर लाइक कि ठीक है अच्छा लड़ाई हुई है तो भाई नहीं सो रहे साथ में, नहीं रह रहे साथ में, सब कुछ अलग। बट ये काफ़ी ऑड था सोनाली के लिए, क्योंकि इस फ्लैट में आने से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि छोटी सी भी लड़ाई हो। मतलब ठीक है छोटी मोटी होती रहती है सब जगह, बट इतनी ज़्यादा एकदम से इतना इतना डिफरेंस आ जाना, इतनी लड़ाइयाँ हो जाना, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाना, मतलब सोनाली को भी समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। सो एक दिन होता है कि मतलब सोनाली बस ऐसे ही काम कर रही होती है एंड उसे कुछ दिखता है, और उसको दिखता है कि जो उसके डैड मतलब ऐसे खड़े हैं एंड जस्ट उनके पीछे एक अजीब सी औरत खड़ी है, और वो औरत ऐसे सफ़ेद कलर के कपड़ों में है और ऐसे मतलब बूढ़ी सी है। और सोनाली को डर लग जाता है, मतलब सोनाली को डर इन द सेंस कि ये मेरे डैड के पीछे क्या कर रही है। मतलब ऐसे उसे दिखती रहती थी, दैट्स नॉर्मल फॉर हर, बट ये एकदम से मेरे डैड के पीछे क्या कर रही है, और वो फॉलो कर रही होती है, जहाँ उसके डैड जा रहे होते हैं वहीं वो जा रही होती है। ऐसा लगता है कि बस उसके साथ ही है वो। सो सोनाली वो देखती है एंड शी इज़ लाइक ओके अब चीज़ें ख़राब होने लग गई है, ये तो मतलब मुझे दिखती थी बट ये क्या चल रहा है एकदम से। सो सोनाली भी उस टाइम ठीक है कोई बात नहीं करके कृष्णा जी का जाप करके वहाँ से चले जाती है। एंड वो सोचती है कि मतलब डैड के पीछे क्यों, ये चीज़ें वो सोच रही होती है कि अब धीरे धीरे चीज़ें ना और वर्स्ट होने लग जाती है। डैड के अंदर एंगर इश्यूज आने लग जाते हैं, डैड की मतलब सिचुएशन ख़राब होने लग जाती है, तुम ये सोच लो ठीक है। तो और उसकी ऑन दी अदर हैंड मॉम जो थी वो हर दिन जाप करती थी, हर दिन वो मतलब भगवान की पूजा करती थी, माला होती थी वो करती थी। क्योंकि मतलब सोनाली का कहना है कि एक बाबा जैसे होते हैं ना, कुछ कुछ ढोंगी बाबा जो होते हैं, सो वो आते थे, जो मम्मी जाती थी सोनाली की मम्मी उस बाबा के पास जाती थी और पूछती थी कि क्यों ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मतलब इतनी लड़ाइयाँ ये सब इतनी ज़्यादा एकदम से ही सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बाबा उसे यही बताते थे कि नहीं ये ग्रह व्रह जो होते हैं वो उनका चक्कर है, तुम चिंता मत करो सब सही हो जाएगा, तुम्हें मैं कुछ मालाएं दे रहा हूँ, कुछ जाप दे रहा हूँ, तुम वो करो तो सही हो जाएगा। तो सोनाली को मतलब शुरू से इन सब चीज़ों पे इतना भरोसा नहीं था कि, और उसे मतलब लगता ही था कि वो बाबा बस उसकी मम्मी को मतलब ठग रहा है बस, मतलब ये सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है जो करवा रहा है। बट स्टिल अब मम्मी मानती है तो सोनाली भी कुछ नहीं कर सकती। सो उसकी मम्मी रोज़ वो बस जाप करती रहती थी, पूजा करती रहती थी। और दूसरी साइड उसके डैड भी मतलब काफ़ी एंगर इश्यूज होने लग गए थे एंड ऑल। बट ठीक है सोनाली इन सब चीज़ों के साथ बीच में बेचारी गुजर रही थी कि अब वो एक और चीज़ नोटिस करती है। अब वो नोटिस करती है कि जो उसकी मॉम थी, जो कि जाप करती है हमेशा, अब उनको भी मतलब ना उनकी भी थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब होने लग गई है। सो जो उनकी मॉम थी वो मतलब एज से ज़्यादा थोड़ी बूढ़ी लगने लग गई है और उनको रिंकल्स आने लग गए हैं, और वो काफ़ी हेल्दी थी पहले बट अब काफ़ी अनहेल्दी होने लग गई थी। तो सोनाली को ये भी मतलब ये पूरा एक ऑरा ही उसे बहुत अजीब सा लगता है कि सारी चीज़ें बिगड़ने लग गई है एकदम से ही, फाइनेंशियली भी, पर्सनली भी, फैमिली प्रॉब्लम्स, और हर किसी को ना पर्सनली अलग से अफेक्ट कर रही है। डैड को एंगर इश्यूज हो रहे हैं, मॉम एकदम से ही मतलब रिंकल्स आने लग रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता सोनाली को कि हम सबको इतनी ज़्यादा कैसे अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि चीज़ें उसे पहले भी दिखती थी बट इतनी ज़्यादा अफेक्ट आज तक नहीं करी थी। बट इस घर में आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग गई थी। सो सोनाली को अब यहाँ चीज़ें ना ऐसा लगता है कि नहीं शी हैज़ टू डू समथिंग, क्योंकि उसे वो चीज़ें दिख रही हैं। उसे पता है कि डैड के साथ कोई तो एक औरत है अजीब सी, मतलब कोई भूतनी है अजीब सी फिगर्स की, जो कि हमेशा उसके साथ रहती है। तो सोनाली बस वो इग्नोर नहीं कर सकती राइट, कि अगर उसे दिख रहा है ये सब हो रहा है तो। बट सोनाली को अब ये भी नहीं पता कि वो करे क्या, क्योंकि उसे बस चीज़ें दिखती है, उसे उन्हें भगाना नहीं आता, उसे कोई तंत्र मंत्र नहीं आता कि वो इन सब चीज़ों को भगाए। और उसके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस ये चीज़ थी कि जो उसकी मॉम थी वो तो मतलब हमेशा भगवानों के साथ घिरी रहती है, हमेशा भक्ति करती है, हमेशा जाप करती है, बट स्टिल उसकी मॉम को ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही थी। और मतलब अब इससे ज़्यादा तुम क्या ही कर सकते हो, तुम भगवान के पास जा सकते हो, तुम भगवान की पूजा कर सकते हो, बट ये सब के बाद भी अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही है तो तुम क्या ही कर सकते हो राइट। सो सोनाली इज़ लाइक कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सो वो काफ़ी ट्राई करती है सोचने की क्या करे एंड फाइनली शी डिसाइड्स कि
मैं एक बार वृंदावन होके आऊँगी। सो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, सोनाली सबसे ज़्यादा कृष्णा भगवान में भरोसा रखती है। सो वो बोलते हैं कि मुझे एक बार ठाकुर जी के पास जाना है, मुझे बाकी मुझे नहीं पता। तो ठीक है। सो सोनाली जब ना ये प्लान बनाती है तो उसका ये कहना था कि उसके बाद ना उसको भी चीज़ें थोड़ी फील होती है, मतलब अब अफेक्ट सोनाली पे भी करने लग जाती है, उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है सोनाली की। और सोनाली की मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि उसका प्लान कैंसिल कर सके, जैसे कि उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी, या फिर कभी उसके मॉम की तबीयत, कभी उसके डैड की तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। सो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती थी जो कि बस उसको रोक रही हो वृंदावन जाने से। बट सोनाली ने अब डिसाइड कर लिया होता है कि नहीं, मेरे को जाना है। और एक रात को तो ऐसा भी होता है कि उसका जो छोटा भाई होता है वो बस रो रहा होता है। तो उसकी मॉम उसके पास जाती है, उसके डैड सब चाहते हैं कि भाई क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है आधी रात को एकदम से, मतलब एकदम 1:30 बजे का टाइम होता है रात का, और उसका छोटा भाई रो रहा होता है। तो वो सब चाहते हैं कि भाई क्या हो गया। एंड उसका छोटा भाई बस रिपीट में बोल रहा होता है, लूप में बोल रहा होता है, उसको बोलो कि मेरे पास ना आए, उसे बोलो कि यहाँ से चली जाए। वो रिपीट में यही लाइन दोहरा रहा होता है। और घर वाले पूछते हैं किसे बोलें, क्या बोलें, मतलब उन्हें नहीं समझ आता कि क्या ही बोल रहा है ये लड़का, कि किसे बोले मेरे पास ना आए। तो उन्हें लगता है कि इसने कोई सपना देखा होगा, नाइटमेयर देखा होगा, तो कैसे कैसे करके उसे सुला देता है। बट सोनाली ये चीज़ें समझ जाती है कि वो क्या बोलना चाहता है। और अब वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी हो जाती है कि अब सिर्फ उसे नहीं दिख रही, उसके छोटे भाई को भी दिख रही है। और मतलब सोनाली को तो एक तरफ से आदत है, तो उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल है। बट उसका छोटा भाई तो भाई, अब तुम छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें दिख जाए तो ट्रॉमेटाइज्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो सोनाली अब सोचती है नहीं भाई मुझे जाना है वृंदावन, और वो निकल जाती है। वो वृंदावन जाती है, वहाँ घूमती है, और जब वहाँ से वापस आती है ना, तो उसके एक्चुअली जब वो वृंदावन में मतलब 3-4 दिन रहती है, सो वहाँ पे ना उसको एक आंटी मिलती है जो वहीं वृंदावन में ही मतलब रहती थी, या फिर मतलब वहीं मिली थी सोनाली को। सो सोनाली उस आंटी के घर भी जाती है, और उसे वहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, लाइक पूरे घर में भगवान जी, श्री कृष्णा का ही सब चीज़ थी, तो काफ़ी अच्छी वाइब आती है उसे। तो वो जब वहाँ जाती है आंटी के साथ, तो आंटी को ना थोड़ा थोड़ा डिटेल में नहीं बट हल्का हल्का सा बताती है कि उसके घर में क्या चल रहा है। जैसी वाइब्स यहाँ आ रही है मेरे घर में, वहाँ ऐसी वाइब्स नहीं आती है, वहाँ बहुत अजीब सी वाइब्स आती है। और जब से हम उस घर में आए हैं सब चीज़ें बिगड़ना चालू हो गई है। सो ये सब जब बताती है, तो वो जो आंटी होती है वृंदावन वाली, वो सोनाली को बोलती है कि एक्चुअली मैं एक इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारी इन प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। सो वहाँ पे भी एक संत होते हैं। सो वो सोनाली को बोलती है कि तुम एक बार उनसे मिल के आना, वो शायद तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प कर सके। सो सोनाली बोलती है ठीक है। तो वो संत के पास भी जाती है, उनसे भी थोड़ा बहुत ऐसे मतलब यही सारी चीज़ें शेयर करती है। तो संत भी यही बोलते हैं कि एक बार तुम अपनी मम्मी को मेरे पास लेकर आओ, इंस्टेड ऑफ अपने पापा को जिनके पीछे मतलब वो भूतनी है ये सब। वो बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी को मेरे पास लेकर आओ। सो सोनाली बोलती है ठीक है मैं ले आऊँगी, कोई बात नहीं। तो अब सोनाली जाती है अपने घर में जाती है, और मम्मी को बोलते हैं कि ऐसा सीन है कि हमें जाना है मिलने, क्योंकि यहाँ घर में ना कुछ अजीब सा हो रहा है, और बस मैं बता नहीं सकती बट आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो मम्मी बोलती है मतलब ये क्या अजीब, क्या ये सब क्या ही बोल रही हो तुम, मैं इन सब पे भरोसा नहीं करती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जाऊँगी कहीं। सो सोनाली कैसे कैसे करके मम्मी को बोलते है, मतलब मना लेती है, कन्विंस कर लेती है कि चलेंगे हम। तो मम्मी भी चलने लग जाती है ठीक है। बट अब क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब दिन आ रहे होते हैं, जो वो डेट होती है ना बताने की, तो तब मम्मी को ना मतलब अजीब सा होने लग जाता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। वो बोल रही है कि नहीं मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जा सकती, ये वो करके। क्योंकि ऑब्वियस भी जो भी इन सब चीज़ों के पीछे है, राइट, जो भी वो स्पिरिट्स है वो नहीं चाहेंगी कि तुम उस संत से जाके मिलो और जो भी है। सो वो अपनी पूरी ट्राई कर रही थी कि ना जा पाए। बट सोनाली यहाँ पर बस ले जाती है मम्मी को, कैसे भी करके पकड़ के कि नहीं आपको आना करके ले जाती है उस संत के पास। और संत फिर उससे पूछता है कि बेटा बताओ तुम मतलब क्या करती हो, पूरे दिन का बताओ रूटीन जो भी है। तो उसकी मम्मी उसे पूरा बताती है कि मैं ये वाला जाप करती हूँ और मैं ये करती हूँ, पूरा बताती है कि वो किस टाइप की पूजा करती है। और ये सुन के वो जो संत होता है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि जो तुम जाप करती हो वो एक्चुअली भगवान का जाप ही नहीं है। जिस भी पंडित ने तुम्हें ये सब बताया है करने को, वो एक्चुअली तुम्हें ब्लैक मैजिक करके गया है। वो तुम्हें वो सारी चीज़ें बता के गया है जिससे
तुम जितनी बार करोगी उतने ज़्यादा तुम्हारे घर पे स्पिरिट्स आएंगी, उतनी ज़्यादा वो हावी होंगी। ये भगवान की पूजा नहीं है, ये शैतान की पूजा है जो तुम कर रही हो। और ये सुन के सोनाली और उसकी मम्मी दोनों मतलब एकदम हैरान और शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई सीरियसली, कि अभी तक वो जो कर रही थी वो भगवान की पूजा ही नहीं थी, वो शैतान की पूजा थी। क्योंकि जो माला होती है, जो जपती है, वो हरे रंग की होती है और उन पे ना इल्म किया गया होता है। इल्म मुस्लिम जो होते हैं वो करते हैं, जो कि हिंदू में ब्लैक मैजिक हो जाता है, तांत्रिक जैसे होते हैं ना, वैसे मुस्लिम में इन सब चीज़ों को इल्म कहते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं सही नहीं बता रहा हूँ, मतलब मुझे भी इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ये वही चीज़ है जो मुझे सोनाली ने बताई है। सो वो कहते हैं कि तुम पे इल्म किया गया है और ये जो जाप तुम कर रही हो, जो ये मालाएं जप रही हो, भैया ख़त्म कर दो ये सब, अभी बंद करो। और वो ना जो संत होता है वो उसे बताता है कि एक ऐसी जगह है, तुम्हें वहाँ जाके सारी चीज़ें दफनानी है, वहाँ फेंकनी है, और वहाँ पे तुम्हें एक पंडित मिलेंगे, नॉट तांत्रिक, एक पंडित मिलेंगे और तुम्हें उनसे जाके सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, वो तुम्हें बताएंगे क्या करना है। सो ये बोलते हैं ठीक है। तो ये जाते हैं घर पे और ये बोलते हैं जल्दी से जल्दी जितनी भी चीज़ें यूज़ करिए ना निकालो। तो माला होती है ग्रीन कलर की और कुछ जाप होते हैं। और फिर सोनाली मम्मी को और पूछते हैं कि उस पंडित ने और भी कुछ दिया था तुम्हें करने को? तो वो बोलती है हाँ दिया तो था। तो बोलती है जितनी भी चीज़ें सब निकालो। तो उसमें बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होती है जो दिया होता है। चिराग होते हैं जो उसकी मम्मी रोज़ जलाती थी, सो वो चिराग होता है, और माला होती है, और भी चीज़ें होती है। तो वो सोनाली और उसकी मम्मी पूरा पैक करके जाती है वहीं पे, उसी जगह जाती है जहाँ बोला गया था, पंडित ने जहाँ बताया था। तो वहाँ जाके जब वो चीज़ें दफनाने लगती है तो उनको वही पंडित मिलता है जो वो संत ने बताया था ना कि तुम्हें वहाँ जब जाओगी तो एक पंडित मिलेगा, वो तुमसे पूछेगा तो उसे बताना है सब। तो पूछता है कि बेटा तुम ये सब क्या कर रही हो? तो सोनाली की मम्मी बताती है कि एक्चुअली एक ढोंगी बाबा था, वो मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा ये जाप करो तुम्हारे घर की सारी चीज़ें सही होगी, और ये करने के बाद सब चीज़ें बुरी होने लग गई। तो वो देखता है कि क्या क्या था, और जब वो माला देखता है ग्रीन वाली, वो पंडित उसे छूता तक नहीं है। वो जो चीज़ें वो सब लाई होती है, बोलता है इसे दूर रख मेरे से। और वो बताता है कि मुझे नहीं पता तुम अभी तक कैसे जिंदा हो, क्योंकि ये जो मालाएं हैं और ये जो जाप सब तुम बता रही हो बेटा, ये अगर तुमने थोड़े दिन और कर लिया होता ना, थोड़े दिन, तो या तो तुम मरती या तो बहुत बुरा होता तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ। तुम बेड में कोमा में जा सकती थी, और मतलब तुम सोच नहीं सकती कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती तुम्हारे साथ। और ये जो पूरा चौंकने वाली बात ये है कि ये जो पूरा मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जब से वो शिफ्ट हुए हैं उस टाइम से लेके जब ये चीज़ें हुई हैं, मतलब ये जब इन्हें पता चला कि ये जो जाप कर रही है भूतनी का जाप है, ये सब शैतान की चीज़ें हैं जो कर रही है, ये जो टाइम इंटरवल है ये 1-2 महीने का नहीं है, ये पूरा टाइम इंटरवल है 5 साल का। तो ये जो सारी चीज़ें चली थी, ये चली थी 5 साल तक। 5 साल बाद इन्हें पता चलता है कि वो जो जाप कर रही है, वो सब कुछ कर रही है उसकी मम्मी, वो एक शैतान की चीज़ें थी। कैन यू जस्ट इमेजिन? और तुम सोच सकते हो कि 5 साल तक इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। सोनाली और उसकी मम्मी सब कुछ दफना के आ गई होती है, एंड अब सोनाली का कहना है कि ये दफनाने के बाद चीज़ें थोड़ी सही होने लग जाती है, कि ख़त्म एकदम से तो नहीं होती, बट धीरे धीरे अब जो मम्मी एकदम अनहेल्दी हो चुकी थी वो फिर से हेल्दी होने लग जाती है, और उसके पापा का एंगर इशू सब कम होने लग जाता है, और नाउ दे आर ऑल टुगेदर। अब ये सारे एकदम सही हैं, और अब सोनाली को पापा के पीछे वो जो एक परछाई सी दिखती थी वो भी नहीं दिखती है, कुछ नहीं दिखता है, और कहती है कि अब फिर से एक पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई है उधर से। और ये पूरी नेगेटिव वाइब्स जो और आया था वो उस पंडित की वजह से था, वो ढोंगी पंडित। और इसका एक और सेकंड जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सोनाली जब ये सब अपने पापा से डिस्कस करती है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि बेटा, उसके पापा ना हमेशा 3:30 या 4 बजे के बाद ही सोते थे सोनाली के। सो सोनाली जब डिस्कस करते हैं कि पापा आप ऐसा क्यों सोते हो, तो तब उसके पापा ने सोनाली को रिवील किया था कि एक्चुअली मुझे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखती थी और वो मुझे फॉलो करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आ रही है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। सो मुझे नींद ही नहीं आती थी रात को, क्योंकि मुझे मतलब कुछ सुनाई देता था, सुनाई नहीं तो दिखाई देगा, मतलब हर रात को ऐसा होता था। तो इसलिए फिर मैंने यही कर दिया था कि मैं सोऊंगा ही नहीं रात को, मैं 4 बजे तक कहीं बिजी रहूँगा, लाइट जला के रखूँगा, कुछ करते रहूँगा, क्योंकि सो ही नहीं पाता था मैं। और उनके पापा भी एक पंडित जी को जानते थे, जो कि मतलब जहाँ वो पहले जहाँ से शिफ्ट हुए थे
जहाँ उनके पहले घर था वहाँ साइड के थे, तो उन्होंने उन सबको, उन पंडित जी को बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन पंडित जी ने यही बताया था कि अगर तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है तो बेटर है कि तुम एक हिंदू भगवान को पकड़ो, और ये स्पेसिफिकली बताया गया था कि एक हिंदू ही होने चाहिए वो, तो एक हिंदू गॉड को पकड़ो और उनकी पूजा करो और उनके पूरी सच्चे दिल से करो, क्योंकि जिस सिचुएशन में तुम हो वो बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन है। उस सिचुएशन में डेथ होती है सीधा, मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ से तुम्हें निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर तुम्हें कोई निकाल सकता है तो फिर भगवान ही है। तो तब से फिर उसके पापा जी भी बहुत बार मतलब शिरडी गए थे, हर हफ्ते उनका आना जाना रहता था शिरडी का। सो ये सब चीज़ें, बट ये जब हो जाता है ना पूरा कि सब सॉर्ट आउट हो गया होता है, तब उसके पापा बताते हैं, क्योंकि उसके पापा भी एक सीनियर थे, मतलब घर में सबसे ज़्यादा सीनियर वही थे, तो उनके भी मतलब ये था कि मैं ये सारी चीज़ें ना बताऊं ताकि घर में खौफ ना फैले और डर का माहौल ना फैले, तो वो मतलब अपने तक ही रखते थे बातें। बट एक बार जब उन्हें पता चला कि अच्छा ये सारी चीज़ें सबको पता ही है ऑलरेडी, तो उन्होंने फिर बताया कि मुझे भी एक्चुअली पता थी और मैंने भी चीज़ें देखी थी। सो ये थी एक फैमिली की कहानी कि कैसे एक फैमिली के ऊपर 5 साल तक ऐसी चीज़ें हावी रही और ऐसी चीज़ें उनके साथ होती रही, और कैसे मतलब वो इन सब चीज़ों से बाहर आए। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखना है तो तुम ये सीख सकते हो कि प्लीज़ ढोंगी बाबा और इन सब चक्कर में मत फंसना, क्योंकि हर कोई बाबा नहीं होता भाई, कुछ कुछ ब्लैक मैजिक करना बहुत अच्छे से जानते हैं। सो प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़ना। तुम नॉर्मल गॉड को पूछते हो तो यार उन्हें पूछो ना, क्यों तुम दूसरों से डिस्कस क्यों करोगे कि मैं किस तरीके से पूछूं या कौन सा जाप करूं। ऐसा कुछ नहीं होता, सबका सेम, भगवान की भी सेम वैल्यू है, राइट। सो तुम्हें किसी से पूछ के करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने सच्चे दिल से करो, बहुत है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड एक और चीज़ है, कुछ खास आने वाला है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ, कुछ बहुत सही आने वाला है। सो जल्दी आएगा, आई नो तुम सब वेट कर रहे हो, तो जल्दी आएगा। आई होप कि इस वीक, मतलब इस वीक के एंड तक तुम्हें पता चल जाए कि क्या आने वाला है। सो प्लीज़ हाँ, जब आएगा तो सपोर्ट ज़रूर करना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।